हाय एवरीवन, मेरा नाम उदिशा सिंह है और मैंने उत्तराखंड PCSJ 2019 की परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ और मैंने अपनी LLB दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस लॉ सेंटर से 2017 में कंप्लीट की और आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आपके साथ अपने अनुभव और स्ट्रैटेजीज़ को शेयर करूँगी। PCSJ की परीक्षा 3 टायर एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी। प्रीलिम्स का पेपर 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 50 मार्क्स आपका जनरल स्टडीज़ का है और 150 मार्क्स आपका लॉ का है। जो जनरल स्टडीज़ है उसमें आपके पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, जूरिस्प्रूडेंस, ह्यूमन राइट्स, न्यूट्रलिटी, एक्सट्रैडिशन जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कहाँ से और क्या क्या सोर्सेज यूज़ किए। प्रीलिम्स में जीके के पेपर के लिए मैंने जो पढ़ी थी किताब वो थी डॉक्टर SK कपूर की इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स की। उसमें से आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशंस के टॉपिक्स, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी और संस्थाओं के टॉपिक्स, इसके साथ साथ एक्सट्रैडिशन, न्यूट्रलिटी के टॉपिक्स आप ये सब निकाल सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैंने प्रतियोगिता दर्पण की जो स्पेशल एडिशन आती है पॉल साइंस की, मैंने उससे तैयारी की थी। उसको आप 1 या 2 बार कई बार रिवाइज़ करिए तो आप उसमें पॉइंटर्स बना सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। जूरिस्प्रूडेंस पार्ट के लिए मैंने डॉक्टर प्रांजपे की किताब पढ़ी थी। उसमें से आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आप अपना सिलेबस देख लें और मार्क कर लें कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। इसके साथ साथ लॉ के लिए आपको बेयर एक्ट्स पढ़नी है। बेयर एक्ट्स का आपको मल्टीपल रिविज़न करना है, बहुत सारे MCQs सॉल्व करने हैं। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा MCQs सॉल्व कर सकते हैं आप करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम हॉल में आपको क्वेश्चन आता है लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस देख के। इसके लिए आप घर पे ज़्यादा से ज़्यादा MCQs सॉल्व करिए, प्रैक्टिस कीजिए। लॉ के लिए आपको बेयर एक्ट के साथ साथ अगर आपने कहीं कोचिंग की है तो उसके नोट्स आप मल्टीपल बार रिवाइज़ कीजिए, या आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने क्योंकि राहुल्स IAS की कोचिंग की थी तो मैंने ज़्यादातर अपने क्लास के नोट्स, रीसेंट लेजिस्लेशंस, रीसेंट केसेस, बेयर एक्ट्स और इसके साथ साथ जो प्रिंटेड नोट्स मेरी कोचिंग से मिले थे मैंने ये पढ़े थे। प्रीलिम्स में GK के पार्ट के लिए मैंने अपने नोट्स के अलावा द हिंदू न्यूज़पेपर फॉलो किया, जिससे आपको रीसेंट केसेस, रीसेंट लेजिस्लेशंस के बारे में पता चलेगा। इसके साथ साथ आप कोई भी मैगज़ीन ले सकते हैं लीगल अवेयरनेस के लिए एंड करंट अफेयर्स के लिए। इसके साथ साथ मैंने स्टडी IQ पोर्टल पे अपनी GS और करंट अफेयर्स की तैयारी की और अनअकैडमी पे डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा के पॉल साइंस के लेक्चर सुने, जिससे मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मेरा बहुत अच्छे से तैयार हो गया। मेंस सब्जेक्टिव पेपर है, इसमें 5 पेपर्स होते हैं और एक कंप्यूटर का एग्ज़ाम होता है। कंप्यूटर का एग्ज़ाम क्वालिफाइंग है, उसमें आपको 40 मार्क्स लाने होते हैं, जिसमें MS एक्सेस, MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल आपको परफॉर्म करना होता है कंप्यूटर पे। इसके लिए आप कहीं कोचिंग कर सकते हैं। मैंने अपने ब्रदर से ट्रेनिंग ली, उसने ही मुझे पढ़ाया था ये। मेंस में 5 पेपर्स होते हैं। जो पहला पेपर है वो प्रेजेंट डे का है, जैसा कि नाम खुद सजेस्ट कर रहा है। प्रेजेंट डे में आपको हाल फिलहाल में दुनिया में, अपने देश में क्या चल रहा है, लीगल अवेयरनेस, रीसेंट रिफॉर्म्स, रीसेंट लेजिस्लेशंस, करंट अफेयर्स, ये सारे क्वेश्चंस इसमें कवर होते हैं। इसके साथ साथ जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स के टॉपिक्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो इसके लिए भी मैंने SK कपूर बुक ही रेफ़र की थी। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फिर मैंने मेंस में फिर से अपने क्लास नोट्स पढ़े थे। AK जैन की दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो दुक्कीज़ चलती हैं, मैंने उससे अपने मेंस के नोट्स बनाए थे और उसके साथ साथ मैंने प्रतियोगिता दर्पण का स्पेशल एडिशन से कुछ अपने नोट्स बनाए थे और जितने भी जो रीसेंट लीगल रिफॉर्म्स हैं या केसेस हैं उसको मैं एडअप करते चली गई थी। जो सेकंड पेपर है वो लैंग्वेज का पेपर है। इसमें आपको स्पेशल ध्यान देना है, क्योंकि लैंग्वेज यहाँ पे प्लेन नहीं आती। यहाँ पे आपको कोर्ट रूम में जो लीगल लैंग्वेज बोली जाती है वही आपको लिखनी होती है। इसके लिए मैंने जितने भी बेयर एक्ट्स हैं उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ले लिया था
और उसको मैंने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया एंड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप CPC, CRPC, IPC और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट्स को बार बार ट्रांसलेट करें, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। इसके साथ साथ सिंघल्स पब्लिकेशन की एक किताब आती है, अ कंप्लीट गाइड ऑन जुडिशल सर्विसेज। इसमें आपको लीगल पैराग्राफ्स मिलेंगे। वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा ये जानने में कि किस तरह का पेपर पैटर्न आता है और किस तरह से आप अपने ट्रांसलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रेसी के लिए मैंने एक सिंघल्स पब्लिकेशन की किताब खरीदी थी। प्रेसी 40 मार्क्स का आता है यहाँ पे, तो अगर आप उसके लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको मार्केट में कोई भी बुक अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। या फिर आप पेपर के एडिटोरियल में भी आप उसको कट शॉर्ट करके सीख सकते हैं कि कैसे उसको प्रिसाइजली एंड कंसाइजली आप लिखें। लॉ पेपर 1 सब्सटैंटिव लॉ का पोर्शन है। इसमें आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, जैसे कि टॉर्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ट्रस्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो इसके लिए ज़रूरी मैंने जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी वो थी सबसे पहले बेयर एक्ट्स की। मैंने बेयर एक्ट्स के पहले छोटे छोटे नोट्स बनाए उसको लर्न करने के लिए, उसको बार बार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में इंक्लूड किया। इसके साथ साथ मैंने अपने राहुल जायस के जो नोट्स थे उससे मैंने शॉर्ट हैंड नोट्स भी तैयार किए और उसमें जितने भी केसेस हैं वो मैं एडअप करती चली गई। इसके साथ साथ मैंने AK जैन की जो दुक्की होती है उससे छोटे छोटे नोट्स बना के वो भी साथ में ही कंपाइल किए। ऐसे मैंने हर सब्जेक्ट के साथ किया और इस तरह से मेंस की प्रिपरेशन मैंने प्रीलिम्स से पहले से ही शुरू कर दी थी। आप भी ऐसा ही करें। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का वेट ना करें, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद आपको हार्डली 2 मंथ्स मिलते हैं जिसमें आप अपनी नोट मेकिंग नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने मेंस के नोट्स पहले से बना के रखें, उनको मल्टीपल बार रिवाइज़ करके रखें और उसके बाद अपनी प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करें। लॉ पेपर 2 प्रोसीजर का पेपर है। इसमें आपको काफ़ी मेहनत भी करनी है, क्योंकि प्रोसीजर सब्सटैंटिव लॉ की तरह बहुत स्कोरिंग नहीं होता और बहुत इजी नहीं होता। तो इसके लिए भी मैंने सेम स्ट्रैटेजी ही अप्लाई की थी। मैंने बेयर एक्ट्स को जितनी बार भी मैं रिवाइज़ कर सकती थी, उससे जितने भी नोट्स बना सकती थी वो मैंने बनाए। इसके साथ साथ मैंने अपने कोचिंग नोट्स को बार बार रिवाइज़ किया। मैंने अपने रिसोर्सेज को और सोर्सेज को बहुत कम रखा ताकि मैं एक ही सोर्स को बार बार रिवाइज़ कर सकूं और ना कि ज़्यादा सोर्सेज को एक एक बार पढ़ सकूं। आप भी अगर ये स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्रोसीजर का पेपर कवर करता है 3 मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं CRPC, CPC और एविडेंस एक्ट। इसके साथ साथ आपको जजमेंट राइटिंग, प्लीडिंग्स, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एंड फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ भी प्रैक्टिस करने हैं। आप ध्यान रखिए कि जजमेंट राइटिंग और प्लेंट एंड WS आप साथ साथ सब कुछ ही करें, क्योंकि कभी कभी ऑप्शंस बहुत कम होते हैं और ऑप्शंस फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ एंड जजमेंट राइटिंग में आ जाता है, ना कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट एंड जजमेंट राइटिंग में। आप प्रोसीजर के सब्जेक्ट्स सबसे पहले तो अपनी बेयर एक्ट से कंप्लीट करें। बेयर एक्ट्स को आप जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़ें। बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखने की कोशिश करें। आंसर राइटिंग में बेयर एक्ट की लैंग्वेज जो उसके कीवर्ड्स हैं वो इंक्लूड करें। जितने भी रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, जो केसेस हैं, या अगर आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन की है तो जो आपको रीसेंट केसेस मिलते हैं आप उसको एडअप करते चलिए। जजमेंट राइटिंग आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसे मिस ना करें, क्योंकि ये एक मेजर पोर्शन कवर करता है आपके प्रोसीजर सब्जेक्ट का। लास्ट पेपर क्रिमिनल एंड रेवेन्यू लॉ का है, जिसमें आपका IPC आता है और आपके लोकल लॉज आते हैं। IPC हर लॉ के बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो आप इसमें बहुत मार्क्स का डिफरेंस फेच नहीं कर सकते दूसरे बच्चों से। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोकल लॉज को इक्वल वेटेज दें, अच्छे से उसको तैयार करें, उसके नोट्स बनाएं और लोकल लॉ में स्पेशल ध्यान दें। लोकल लॉ के लिए मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो ये थी कि मैंने बेयर एक्ट्स खरीदी थी, जितने भी लोकल एक्ट्स थे सबकी ही, और जो जितने भी क्वेश्चंस 10 इयर्स में आ चुके हैं मैंने वो सारे क्वेश्चंस लिखे थे। उसके आंसर्स को मैंने फॉर्मेट करके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में मैंने इंक्लूड किया था। इसके साथ साथ मैंने तौसीफ़ रज़ा की किताब खरीदी थी, जो कि आपको उसमें सारे क्वेश्चंस आंसर्स आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिल जाएंगे, तो आपको ईजी रहेगा उसको लर्न करने के लिए। क्योंकि IPC और रेवेन्यू लॉ
दोनों ही इक्वल मार्क्स का है, 100 ईच। टोटल पेपर 200 मार्क्स का है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जितना वेटेज आप आईपीसी को देते हैं उतना ही वेटेज आप लोकल लॉ को भी दीजिए। लोकल लॉ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंटरव्यू में कोई स्पेशल तैयारी करके नहीं जाना होता। इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। वहाँ पे सिर्फ ये देखा जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंटली आंसर करते हैं, आप कितना प्रिसाइजली आंसर करते हैं और कितना ऑनेस्टली आंसर करते हैं। आप वहाँ पे प्रोफेसर्स को, ऑनरेबल जस्टिस को घुमाइए फिराइए मत, उनको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट स्पेसिफिकली आप आंसर करिए। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप आराम से उनको बताइए कि आपको नहीं आती है, आई एम सॉरी सर कह के आप आगे बढ़ जाइए। और इसमें मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। वहाँ पे जो मार्क्स मिलते हैं वो आपकी पर्सनालिटी का, आपकी जुडिशियस माइंड का, आप कैसे अपने माइंड को वहाँ पे किसी भी सिचुएशन जो आपको उन्होंने दी होती है आप कैसे उसको अप्लाई कर पाते हैं इसका, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी ऑनेस्टी का होता है। इंटरव्यू बोर्ड में के सामने एंटर करते हुए आप कोई भी प्री कंसीव नोशन ना रखें अपने माइंड में, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी की कही गई कोई भी बात अपने मन में बैठाए हुए आप एंटर ना करें, आप बिल्कुल फ्री माइंड से एंटर करें। और बोर्ड बहुत ही कॉर्डियल होता है, वो आपको पूरी हेल्प करता है। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं आता तो वो आपको बिल्कुल एक्सक्यूज़ करके वो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आपको कोई गिल्ट फीलिंग लाने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता या आपने गलत आंसर कर दिया या आप नहीं आंसर कर पाए। इंटरव्यू रूम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना धैर्य बनाए रखें, आप नर्वस ना हों और पूछे गए क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनें और उसको प्रिसाइजली आंसर करें। जितने कम शब्दों में आप उसको आंसर कर सकते हैं आप करें। अननेसेसरली स्टोरी टेलिंग आप ना करें। इसके साथ साथ आप ऑनेस्टली आंसर दें। मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू में वो सीआरपीसी, आईपीसी से रिलेटेड थे और उसका मेजर पोर्शन इंटरव्यू का वो ज्यूरिस्प्रूडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड था। इसके साथ साथ जो लीगल स्फीयर में जितने भी करंट डेवलपमेंट्स हैं या करंट लेजिस्लेशंस हैं या जितने भी रीसेंट रिफॉर्म्स हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। इसके साथ साथ मुझसे लोकल लॉ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके साथ आप अपनी हॉबीज़ पे अपने आंसर्स को प्रिपेयर करें। मुझसे मेरी हॉबीज़ के बारे में काफ़ी पूछा गया था। 3 टायर एग्ज़ाम्स जो है ये एक लंबी जर्नी है। इसमें आपका 1 से 2 साल या 3 साल भी लग सकता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इस पूरी जर्नी के दौरान आप अपना पेशेंस बनाए रखें, आप नर्वस ना हो, आप अपनी होप ना छोड़ें। और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप फोकस रहें, डिटरमिन्ड रहें, आपने जो गोल बनाया है उसकी तरफ आप अग्रसर रहें। प्रिपरेशन के दौरान जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। आप अपने टाइम को ठीक से मैनेज कीजिए, उसको आप डिवाइड कीजिए प्रीलिम्स मेंस की स्ट्रैटेजी में। और जितना और आप वेट ना करिए कि प्रीलिम्स आपका जब क्लियर हो जाए तब आप मेंस की प्रिपरेशन शुरू कीजिए। आप दोनों साथ ही साथ शुरू कीजिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ ही आप एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करते रहिए। इससे आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ होती चलेगी। अपनी प्रिपरेशन के दौरान सबसे ज़रूरी चीज़ एक ये है कि आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी मेंटल फिटनेस और फिज़िकल फिटनेस पे खासा ध्यान दें। मैंने इसके लिए योगा शुरू किया था और मैंने अपनी पूरी जर्नी के दौरान अपनी मेंटल हेल्थ के लिए मैंने ये किया कि मैंने योगा किया और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं मेरी लाइफ में मैंने सबको अपने पास रखा। अच्छे दोस्त और आपकी फैमिली इसमें आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम साबित होती है। इसलिए आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहें और अपने माइंडसेट को बिल्कुल पॉजिटिव रखें। अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की 4 पंक्तियाँ अपने स्टडी टेबल पे लगा रखी थी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। इसलिए इस समय आपकी प्रिपरेशन के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहें पूरी निडरता के साथ और बिना ये सोचे कि आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं। और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो मेहनत करता है और उसका परिणाम या सफलता उसको नहीं मिलती। लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि इस पूरी जर्नी के दौरान आप मोटिवेटेड रहें, इंस्पायर्ड रहें, फोकस्ड रहें और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपना पेशेंस बनाए रखें। इसके लिए आप
कोई एक्टिविटी करना चाहें आप वो कर सकते हैं, या आप पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। अगर मेरे इस इंटरव्यू से आपको थोड़ी भी सहायता मिलती है या आप कुछ हेल्प ले सकते हैं तो आई विल बी टू ग्लैड। और मैं डेली नॉलेज ट्रैक की बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं आप सबके साथ जुड़ सकूँ और अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को शेयर कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली नॉलेज ट्रैक।